सरकार से सीधा सवाल है, आपका चुनाव ऑन टाइम होता है जी जी। तो हमारे काम ऑन टाइम क्यों नहीं होता है? आपका चुनाव है, आपकी सैलरी है, आपकी पे स्केल है, आपका पेंशन है तो ऑन टाइम आता है आपको। ज़मीनी स्तर पे देखा जाए तो शिक्षा की स्थिति में अभी बहुत काम बाकी है, बहुत कुछ होना है। मतलब कि बीच की जो स्थिति है बहुत ज़्यादा नगण्य हो गई है। महंगाई की क्या स्थिति है इस समय? महंगाई तो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। महंगाई की क्या स्थिति है? महंगाई की बहुत ज़्यादा स्थिति यहाँ पे बढ़ गई है कि पेट्रोल देख लीजिए, पेट्रोल पहले 65 रुपये लीटर था, अब हो गया 102, 105। पाकिस्तान से हमारी बनती नहीं, जी जी जी। चाइना से बनती नहीं जी। लक्षद्वीप से वही है, क्या बोलते हैं, मालदीव से वही स्थिति हो गई। हाँ स्थिति ये नेपाल अलग ही बोल रहा है जी। भूटान म्यांमार में अलग ही बोल रहा है। ईरान हमारे फेवर में हर दिन बात करता था, मिडिल ईस्ट वो भी हमारे अगेंस्ट जा रहा है। तो कहीं ना कहीं फॉरेन पॉलिसी में हम अपने आस पड़ोसियों से को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। देखिए मालदीव्स का थोड़ा इन लोगों से बात कर लेते हैं। कहाँ से आए हैं भैया? भोपाल मध्य प्रदेश। भोपाल से आए हैं जी। आप सभी लोग मध्य प्रदेश से हैं? देश में कुछ मूल मुद्दे जो हैं वो कौन कौन से हैं? जैसे शिक्षा की स्थिति पे आप क्या कहना चाहेंगे? शिक्षा की स्थिति देखिए, अगर ज़मीनी स्तर पे देखा जाए तो शिक्षा की स्थिति में अभी बहुत काम बाकी है, बहुत कुछ होना है। मतलब कि बीच की जो स्थिति है बहुत ज़्यादा नगण्य हो गई है। अच्छा। पहले शिक्षा की स्थिति जो थी ज़मीनी स्तर से कुछ ज़्यादा अच्छी थी। अभी के समय में बस मतलब कि पैसा आ रहा है, फंड आ रहा है सर्व शिक्षा अभियान के नाम पे, लेकिन जहाँ उसे पहुँचना चाहिए, जिन जिन जरूरी जगहों पे वहाँ पहुँच नहीं पा रहा है। मतलब फंड आ रहा है लेकिन जिस तरह से पहले शिक्षा दी जाती थी वो थोड़ा लापरवाही हो रही है ना। तो फंड गवर्नमेंट देती है तो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि वो थोड़ा सा टाइट करे कि उसका फंड यूटिलाइजेशन भी इंश्योर हो कि कहाँ तक फंड मतलब कि जा रहा है। जी। ठीक ना, केवल फंड दे देने से नहीं हो जाता है, उसका इंड यूज जो हो रहा है, जो इंटेंडेड है वो पहुँचना चाहिए जहाँ तक उसका। मंदिर बना है अयोध्या में, उसके विषय में आप क्या कहना नहीं, चाहेंगे? ये तो अच्छा है स्टेप है। मान लीजिए ये कहीं भी बात मंदिर का ही नहीं है, कोई भी धर्म स्थल बनता है तो उसके आसपास में एक इकोनॉमी सपोर्ट सिस्टम डेवलप होता है, जिससे आसपास के जो भी लोग जिनको मतलब कि रेगुलर रोजगार नहीं मिलता है वो भी उनके पास भी जीवन मतलब गुजारने का, जीवन यापन का पर्याप्त साधन मौजूद होता है। अयोध्या में राम मंदिर बन गया, वहाँ पे विकास हो गया, बनारस में बन गया, यहाँ पे विकास के काम चल रहे हैं। लेकिन जहाँ पे नहीं है वहाँ पर विकास किस तरह से हो सकता है? देखिए अब बहुत सारी चीज़ें हैं। अब वहाँ पे आसपास में क्या है, जैसे मान लीजिए कहीं नदी से जुड़ा कुछ है, जैसे अब बनारस में यहाँ पे मंदिर और नदी दोनों हैं। कहीं अगर मान लीजिए वाटर स्पोर्ट्स का भी कुछ बनाया जा सकता है इस तरह का, जहाँ पे मान लीजिए और कुछ नहीं साधन है मंदिर वगैरह नहीं तो वाटर स्पोर्ट्स का बना दें, या फिर और भी बहुत सारा जैसे कि ये अब वाटर से जुड़ा हुआ बहुत सारा स्पोर्ट्स वगैरह है, ठीक ना, वो भी आप कर सकते हैं। कहाँ से आए हैं? सीरत। गमछा तो सपा वाली लगाए हैं, सपा संबंधित है क्या? क्या अच्छा लगता है सपा पार्टी में? ये बहुत कुछ अच्छा लगता है। क्या कुछ बताइए। और अब वर्तमान सरकार क्यों खराब है? अरे वर्तमान सरकार भी सही है, सरकार तो सब सही है। अच्छा, इस सरकार में कोई कमी? कुछ बहुत कमी है। महंगाई, शिक्षा, रोजगार के विषय में क्या कहेंगे? रोजगार के बहुत घाटा चल रहे हैं छात्र छात्राओं को। अच्छा, छात्राओं को रोजगार नहीं मिल पा रहा है। महंगाई की क्या स्थिति है? महंगाई की बहुत ज़्यादा स्थिति यहाँ पे बढ़ गई है कि पेट्रोल देख लीजिए, पेट्रोल पहले 65 रुपये लीटर था, अब हो गया 102, 105। तो सरकार तो कह रही है कि हम मंदिर बनवा रहे हैं जगह जगह, तो इससे विकास हो रहा है। बनारस में भी विकास हुआ है, अयोध्या में भी होने वाला है। तो मंदिर का रोल कितना है विकास में? अरे मंदिर कहाँ कुछ विकास, मंदिर तो मंदिर है। मंदिर है तो मंदिर तो सबके लिए है। सबके लिए है, इससे कुछ विकास नहीं हो रहा है। नहीं, मंदिर तो सब पार्टी यूज करते हैं, वो अपने घर थोड़ा ना बनवा रहे हैं, सरकारी ने पैसा दे रही है उनको बनवाने के लिए। पढ़े लिखे बच्चे भी आरोप लगा रहे हैं कि जैसे समय से उनको रोजगार नहीं मिल पा रहा है, हम पढ़ के बैठे हैं काफी समय से। ये कोई मतलब ये मुद्दा नहीं है। आपके अंदर काबिलियत होनी चाहिए रोजगार पाने के लिए। काबिलियत है तो रोजगार मिले। रोजगार आप नहीं पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप में कमी है। हाँ, आप में कमी है। नहीं, इसमें मैं इनकी बातों से थोड़ा भिन्न अपना विचार रखता हूँ। ये ऐसा नहीं है कि भारत में मतलब कि जिनके पास काबिलियत, जितने लोग, बहुत लोग बैठे हैं और मुझे पता है, ठीक है मेरी नौकरी है नहीं है वो अलग बात, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन कंपटीशन क्या होता है भैया कि सीटें कम आती हैं। जी जी। सीटें पहले की अपेक्षा आप देखिए हर चीज़ों में आप अभी आप चले जाइए रेलवे ग्रुप डी की आपको वैकेंसी याद होगी, इलेक्शन जो आया था 2019
इसके पहले उस समय वैकेंसी बहुत सारी आई हैं जिसमें अभी तक रिक्रूटमेंट नहीं हो पाया है। अच्छा, लॉकडाउन के बाद एग्ज़ाम हुआ था, अभी तक उसका मतलब कि ज्वाइनिंग नहीं हो पाया है। तो क्या कारण है? अब पूछा जाना चाहिए सरकार से पूछा जाना चाहिए कि कोई वैकेंसी आ रही है तो 4-4, 5-5 साल क्यों लग जा रहा है? सरकार से सीधा सवाल है, आपका चुनाव ऑन टाइम होता है जी, तो हमारे काम ऑन टाइम क्यों नहीं होता है? पब्लिक का काम समय से क्यों नहीं होता है? आपका चुनाव है, आपकी सैलरी है, आपकी पे स्केल है, आपका पेंशन है, तो ऑन टाइम आता है आपको। सरकार में बैठे ओल्ड पेंशन स्कीम की बात कर रहे हैं? नहीं, ओल्ड पेंशन से स्कीम की पेंशन से कोई मतलब नहीं। आपका हर चीज़ चुनाव ऑन टाइम आता है। आप जो भी पॉलिटिशियन है उनकी सैलरी ऑन टाइम आता है। तो हमारे जनता का काम ऑन टाइम क्यों नहीं होता है? मतलब पब्लिक का काम भी समय से होना चाहिए। ऑन टाइम आपने जो गाइडलाइन बनाया, जो डेट दिया उस डेट में आप लेके ख़त्म करो। एग्जाम हो, रिजल्ट हो, शेड्यूल बनाइए, उसको उस समय पे उसका कार्य निष्पादन कीजिए और उसका रिजल्ट निकालिए। रोजगार आपके हिसाब से एक महत्वपूर्ण मुद्दा है देश के अंदर, और बिना रोजगार के तो कोई देश विकास कर भी नहीं पाएगा। क्या है कि हमारे पास मतलब यंग पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है काम जी के लिए, ठीक ना। और ये मतलब कि ये दो धारी तलवार की तरह काम करता है। अगर आप उसको अपॉर्चुनिटी देंगे कहीं काम करने का तो ये अभी यंग वर्क फोर्स है, आपको बहुत अच्छा डिलीवर करेगा अभी, ठीक ना। समय के साथ जब ये यंग वर्क फोर्स जब ओल्ड एज में जाने की तरफ जाने, जब डेमोग्राफिक जब हमारा ओल्ड एज की तरफ जाना चालू होगा तो फिर आपको सेम जो आउटपुट यंग पॉपुलेशन से मिलेगा वो आपको ओल्ड पॉपुलेशन नहीं दे सकता है। तो उसका रिजल्ट निगेटिव आने लगेगा। वो उतना आउटपुट आपको नहीं मिलेगा जितना आप अभी उसको गार्डनर कर पाएंगे, उतना वो बाद में आपको नहीं दे पाएगा। अच्छा, और आप तो ये क्रय शक्ति के विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? छोटे मोटे देश हैं उनसे हम क्रय शक्ति में पीछे चले गए हैं। तो वही इन्फ्लेशन तो अभी हाई है ही, सबको पता है। महंगाई ज़्यादा है, महंगाई बहुत ज़्यादा है। तो जब इलेक्शन के समय अगर सरकार महंगाई कंट्रोल नहीं कर पा रही है तो क्या संभावना है इलेक्शन के बाद महंगाई और बढ़ेगी कि इसी पे रुकी रहेगी? अभी तक के इतिहास है, हर इलेक्शन के बाद महंगाई बढ़ती है, कभी घटी नहीं है। अभी तो जैसे खुद महंगाई बढ़ी हुई है, हाँ, तो अभी और बढ़ेगी। सरकार से कोई डिमांड आपकी? डिमांड क्या सरकार से, क्या वही पब्लिक के लिए या देश के लिए? सबसे पहला तो जो यंग पॉपुलेशन है उनके लिए आप जॉब अपॉर्चुनिटी लाइए, खास करके जो आप कम से कम जो लाए थे, जो मतलब कि आप एडवर्टाइजमेंट सरकार में आने के पहले जो आप लाए थे, कम से कम उन वैकेंसी को आप ये कीजिए, फुलफिल कीजिए। आप अपने कमिटमेंट को फुलफिल कीजिए। सरकार से यही कहना, जितना खुद के लिए सोचते हैं उतना आप आम जनता के लिए भी सोचिए और निष्पक्ष भाव से। यूपी में भी आपको, हम लोग को भी याद है कि टीचर की ये वैकेंसी आने वाली थी, लास्ट इलेक्शन के टाइम पे उसका ये आया था, ठीक है। जी, तो उसमें भी लगभग 5 साल होने को आया है। हमारे प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी हैं। जी। हम अच्छा और बुरा दोनों उन्हीं के लिए बोलेंगे। जी। तो उनको अपना काम समय से करना चाहिए, जो उन्होंने घोषणा पत्र में जारी किया था या जो गारंटी दे रहे हैं या जो बात बोल रहे हैं वो कहीं ना कहीं कुछ कमी दिखाई दे रही है कुछ क्षेत्रों में ना। जैसा वो जैसा के लिए सोचते हैं अमित शाह, वैसा हमारे लिए भी सोचे। कि आप देखिए फॉरेन पॉलिसी इस गवर्नमेंट का बहुत अच्छा है। मतलब अभी जो मालदीव वाला रोड ट्रांसपोर्ट बहुत अच्छा किया गया है। ट्रांसपोर्ट तो जो सड़कें हैं नेशनल वन ऑफ द बेस्ट हो गई है अभी तक इसमें। प्लस ये स्वच्छता दिख रहा है, ये तो देखने अच्छा हो गया है। तो भैया फॉरेन पॉलिसी की बात कर रहे हैं, तो फॉरेन पॉलिसी में जो पड़ोसी देश है, जब पहली बार प्रधानमंत्री मोदी जी आए थे तो बोले थे कि जो हमारे पड़ोसी है उनको प्राथमिकता दी जाएगी और उनसे संबंध मजबूत करके रखा जाएगा। फिलहाल में तो फॉरेन पॉलिसी के मामले में चाइना के हमारे अभी जो आप देखिए पूरा इंडिया के फेवर में जो हमारे आसपास के लोग हैं, पाकिस्तान से हमारी बनती नहीं, जी। चाइना से बनती नहीं, लक्षद्वीप से वही है, क्या बोलते हैं, मालदीव से वही स्थिति हो गई। ये नेपाल अलग ही बोल रहा है, भूटान म्यांमार में अलग ही बोल रहा है, ईरान हमारे फेवर में हर दिन बात करता था, मिडिल ईस्ट वो भी हमारे अगेंस्ट जा रहा है। तो कहीं ना कहीं फॉरेन पॉलिसी में हम अपने आस पड़ोसियों से को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। देखिए मालदीव्स का थोड़ा अलग है, मालदीव्स हो, श्रीलंका हो,
देखिए फॉरेन श्रीलंका पॉलिसी अलग ही जो बोल भी रहा हो, सरकार चेंज हो जाए तो इससे हम लोग का फॉरेन पॉलिसी चेंज नहीं होना चाहिए। फॉरेन पॉलिसी जो होता है कि बहुत लोग मतलब कि उसको पॉलिटिकली करेक्ट नहीं करते। इंडिया हमेशा थोड़ा अलग अपना स्टैंड रखता है। लेकिन इस समय रसिया से थोड़ा सा अमेरिका के पक्ष में शायद झुक रहा है इंडिया को जो नीति है, और रूस से थोड़ा दूर होता जा रहा है। क्या कहेंगे इस पे आप? नहीं आज पहले रूस जो है भारत के साथ सैन्य अभ्यास करता था, पाकिस्तान के साथ भी सैन्य अभ्यास न कर रहा है। देखिए हर कंट्री का अपना एक अपना इंडिविजुअल होता है प्लान, अप्रोच है। वो हमेशा अपने देश के प्रति ये हम लोग का मतलब कि ये गलत फहमी हम लोग पाल लेते हैं कि हाँ वो हम लोग उसके साथ दिखते तो इसका मतलब ये नहीं कि हम उसके भाई हो गए। ठीक ना, ये फॉरेन पॉलिसी देश को पहले रखना चाहिए। कुछ मजबूरियाँ हमारी भी है, कुछ मजबूरियाँ उनकी भी है, तो फिर हम दोनों एक दूसरे के साथ